छठी मैया का ये त्योहार है और छठ पूरे 4 दिन मनाया जाएगा। कल आपने देखा कैसे नहाए खाए हुआ, जहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है, हर चीज़ साफ की जाती है। और आज है खरना। मौजूदगी है मेरी महामंडलेश्वर आश्रम में, और ये समाज कैसे, किन्नर समाज ये खरना बना रहा है, कैसे प्रसाद बना रहा है, कैसे त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये कुछ खासियत। और एनबी न्यूज़ भारत पे खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर खुद महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी खुद पूजा कर रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है पिछले 14 सालों से? और निर्जल आप व्रत रखती हैं और 14 साल से सेम लोगों की, सिर्फ एक रीज़न होता है, लोगों की सुख और संपत्ति के लिए। जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी उर्फ किरण बाबा। ये व्रत मैं तो रखी जजमानों के लिए, हमारा कोई नहीं होते, आप ही लोग हैं, जजमान के लिए हैं, पूरा भारतवासियों के लिए कि सुख समृद्धि दे, हमारे पूरा भारत देश, पूरा विश्व कल्याण के लिए हम रखते हैं। और आज पूरे गोरखपुर में भी पहला व्रत में उठाए तो आज सब कोई कर रहे, बहुत खुशी की बात है। किन्नर समाज भी आगे हैं, पूजा पाठ। और आज कल नहाए खाए था और आज खरना का दिन है, जो कि हम बोल तो लेंगे लेकिन पकाने में बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि खरना ऐसा चीज़ है कि मुंह बांध के बनाया जाता प्रसाद। क्योंकि हम बात नहीं करना चाहिए हमें, अगर हम बात करते हैं मुंह से थूक निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो माँ को पसंद, हम किसी को झूठा प्रसाद नहीं दे सकती हैं। तो हम लोगों ने आज हमारे पूरे चेले के साथ, पूरे समाज के साथ बैठकर बड़ी धूमधाम से पूरा संसार के सुख समृद्धि के लिए छठ पूजा के व्रत 14 वर्षों से कर रही हूँ। और आज खरना की है, आज खरना की शुभारंभ हो रही है, टिकाया गया, पूजाया गया, अब खरना बनेगी, प्रसाद घंट बैठेगी, वो छठ मैया के घंट की तैयारी हो रही है, छठ मैया वहाँ बैठेगी। उसके बाद में हमारा पूजा का कार्यक्रम शुरू होगी, प्रसाद सबको हम बांटते रहेंगे, सब खाएंगे। कल सुबेरे घाट पे जाएंगे, लेटते हुए, दंडवत करते हुए। दंडवत पे आऊँगी, क्योंकि कोरोना के बाद भी आपने काफ़ी इसी तरीके का। लेकिन ये बताइए, ये प्रसाद कहा जाता है कि बहुत संभाल के बनाना होता है, क्या क्या विधियाँ होती हैं, क्या बनेगा और किस तरीके से ये पूजा होगी? ये आटा की बनती है, आटा से बनाया जाता है, लकड़ी की, आम की लकड़ी से, मिट्टी के चूल्हे पे, मिट्टी के बर्तन पे बनती है। इसलिए इस छठ के यही एक प्रसाद है जो हम हर प्रसाद खाते हैं। छठ की प्रसाद जो होती है ठेकुआ, ये ठेकुआ बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो वो छठ का ठेकुआ जरूर पाना चाहता है। और जो रहते हैं, जो नहीं होता, खरना तो सबको नहीं मिल पाती है, जो रहे तो खाते हैं। खरना का प्रसाद और छठ का बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद है। अच्छा दीदी, ये बताइए कि 14 साल हो गए निर्जल व्रत, कितना जोश आज भी इस 14 साल में है, ख़ासतौर पर जब आपने कहा कि ये समाज के लिए रख रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं है? हम 5 साल जब हो गई थे, हमने कोशी भरा गया था, खूब धूमधाम से कर दिए थे। हमने छठ में ऐसे कहा कि जब माँ हमारी शक्ति दोगे जब तक, हम तब तक व्रत रखेंगे, अगर आप नहीं दोगे तो नहीं रख पाओगे, किसी को सौंप दूंगी चेलों में, जो भी होगा। लेकिन आज हमें शक्ति मिली है, आज ये हमारी फिर से दूसरा साल कोशा भरने के बाद में, पूरे करने के बाद में आज हम फिर से शुरू कर दे। 2 साल आज फिर हो गई हमारे, 14 साल के बाद फिर से जोश वही है अभी? वही है और वही रहेगी जब तक रहेगी। 4 दिन किस तरीके से बीतता है? कल लाव भात खा के आज तक निर्जला है, और आज भी रात को पूजन होगी, प्रसाद वही पर खरना खाते तो वो भी बहुत कठिन होती है। चूड़ी की खनक हो तो ना खा पाएंगे आप, एक बर्तन की आवाज़ हो तो ना खा पाएंगे, मुंह में एक रोड़ी लग जाए, ईटा जैसे पत्थर कंकड़, बड़ी साफ सफाई से होती है, तो वो बहुत बेकार हो जाती है वो। तो इसलिए उस पूजा को खाने के टाइम बहुत सोच के खाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बैठना पड़ता है, हल्ला दंगा नहीं, शोर शराबा नहीं, बैठ के दरवाज़ा बंद करके रहती है, चुप से बच्चे बाहर रहते अपने खाते हैं। अगर कुछ उसमें आवाज़ हो गई, शब्द आ गए कहीं से, छोड़ देना पड़ता है। ठेकुआ के का आपने जिक्र किया है, और क्या खासियत है इस त्योहार की? ठेकुआ है, बस ठेकुआ प्रसाद, फल फ्रूट तो चलते ही है, लेकिन ठेकुआ मेन होता है छठ में का प्रसाद। और भंडारा भी बनती है, दूसरे दिन लोग खूब धूमधाम से भंडारा मनाते हैं, पूरे समाज आती है।
और पूरे जजमान भी आते हैं, भंडारा करते हैं और झांकियों की भजन प्रोग्राम सब होता है कि जितने हमारे चेले लोग हैं खूब अपना नाच गाना सब करते रहते हैं। और इसमें आप किस तरीके से आखिरी दिन में आपको कैसे देखा जाए, क्योंकि हमेशा शांति नजर आती है। आखिरी दिन में मैं भी नाच करती हूँ। हाँ, भगवान की भक्ति पे कलक भरतनाट्यम कर लेती, थोड़ा बहुत एक होती है, हूँ तो मैं एक डांसर ही थी। और एक न्यूज़ भारत पे खास कनकेश्वरी नंद गिरी जी का भरतनाट्यम, ये भी एक टैलेंट सामने आया है। हाँ, मैं साउथ की, मुझे भरतनाट्यम की बहुत शौक है, तो भरतनाट्यम भी करती हूँ। शिव तांडव जो होता थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हैं। और ऐसे तो प्रोग्राम करती थी, प्रोग्राम भी है। और बहुत से ऐसे गुण आती है, कुकिंग कोर्स भी करी हूँ, खाना के 7 भाषा की जानकारी भी है। 7 भाषाओं की जानकारी जी। है, कुकिंग कोर्स भी है। सब किए तो हमने। फिर तो ठेकुआ आपका सबसे स्वादिष्ट होता होगा आसपास के क्षेत्र में। बनते हैं, कम से कम ठेकुआ तो बनती है, माँ का शक्ति, माँ ने जो दिया उसी हिसाब से ठेकुआ बनता है। घाट में सब के बड़े छोटे सब भीड़ लगी रहता, तारे रहती है ठेकुआ बांटने, ठेकुआ दीजिए, अरे माता जी ठेकुआ दीजिए, बाबा जी ठेकुआ, बाबा जी टीका लगाए, बाबा जी आशीर्वाद। वो एक देख के अपने आप के अलग ही खुशी आती है, जोश आ जाती है कि हमारे साथ इतना भगवान ने हमें बना। मैं तो चाहती हूँ भगवान हमें ऐसी जीवन दे, ऐसी खुशी रहे जजमान हमारे साथ। जी। अच्छा, या चूल्हे की का आपने जिक्र किया कि अब इस पे बनेगा प्रसाद, और क्या चीज़ जैसे मैं पीछे देख पा रही हूँ रखा हुआ है, और भी ये फल, ये प्रसाद की ये खीर पे पड़ेगी सामग्री है, वो पूजन घंट बन बैठेगी जो माँ छठ में का वो है। और वो पुअरा पे उस पे सोती हूँ मैं पूरा 3 दिन। अच्छा, हाँ, बिचाली पे सोती हैं 3 दिन, उसी कोई पे खास सोना। वजह? उसी पे सोना है, वही शुभ है। छठ का वही पर्व जो वही जो प्राचीन से बिस्तर उस्तर जो हमने कपड़े उपड़े पता नहीं कैसा है, ये तो प्राकृतिक की चीज़ है, अनाज धान लक्ष्मी, तो हम लक्ष्मी जी के साथ ही रहते हैं। तो धान कट जाती है तो बिचाली के साथ रहते हैं। खास विधि आप बता रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ें होंगी कि छठ कैसे मनाएं। और ये पूजा आज खरना का दिन है, और जैसा इन्होंने कहा कि बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अभी बोलते वक्त भी जिस तरीके से बांध रखा हुआ गया था कि कहीं जूठा ना मुंह से निकल जाए, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये छठ का त्यौहार है, ख़ास तौर पर कहा जाता है कि बहुत संभाल के, बहुत शुद्धिकरण के साथ, शुद्धि के साथ ये पूजा होती है, तभी छठी मैया प्रसन्न होती हैं।